हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू। सुप्रीम कोर्ट का इंश्योरेंस क्लेम को लेकर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें जस्टिस उदय उमेश ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी ने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी व्हीकल को बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के चलाया जाता है या यूज किया जाता है तो ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन का फंडामेंटल ब्रीच या उल्लंघन माना जाएगा। बेंच ने साथ ही ये भी कहा कि इस तरीके के केसेस में जहां पर इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है तो ऐसे में इंश्योरेंस के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर कोई इंसान बिना किसी वैलिड रजिस्ट्रेशन के किसी कार को चलाता है या यूज करता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है या वो कार चोरी हो जाती है, तो ऐसे में उस कार के लिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया जा सकता और अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम करता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच किया गया है। ये केस है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड वर्सेस सुशील कुमार गोदारा। इस केस में हुआ ये कि पॉलिसी होल्डर ने एक बोलेरो कार परचेज की, जिसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। जब उस कार का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया तो पॉलिसी होल्डर उस कार को लेकर बाहर घूमने चला गया और एक गेस्ट हाउस के प्रीमाइसेस में उसे पार्क कर दिया, जहां से वो चोरी हो गई। पॉलिसी होल्डर ने उस कार के चोरी हो जाने पर इंश्योरेंस क्लेम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो चुका था। कार ओनर को बड़ा बुरा लगा, तो उसने इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच किया और उसने इंश्योरर को 1,40,000 एज अ रेंट पे करने के लिए डायरेक्शन देने की मांग की और उसने मानसिक पीड़ा और लिटिगेशन की कॉस्ट एज अ रिलीफ की भी मांग की। अब ये कंप्लेंट भी डिसमिस कर दी गई, तो वो गया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास। अपील को अलाउ करके स्टेट कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया कि इंश्योरर इंश्योर्ड के परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अब्सेंस के टेक्निकल पिटी और एक छोटे से ग्राउंड पर इस क्लेम को मना नहीं कर सकता और उस व्हीकल के नुकसान पर पैसे देने से बच नहीं सकता। इसके बाद इंश्योरर ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास एक रिवीजन पिटीशन फाइल की और उसे भी कमीशन ने डिसमिस कर दिया और फाइनली ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नरेंद्र सिंह वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और नवीन कुमार वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के जजमेंट्स पर रिलाई करते हुए ये लॉजिक दिया कि क्योंकि उस व्हीकल का कोई वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो ये उस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस का प्रॉपर्ली फंडामेंटल ब्रीच था, जिनके होने पर इंश्योरर को ऐसे क्लेम्स को रिजेक्ट या डिसमिस करने का पूरा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये कहा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी टर्म एंड कंडीशन का फंडामेंटल ब्रीच होने पर उसके इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है या डिसमिस किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित रही होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।